हेलो गाइस, वेलकम बैक अरुणदेव क्लासेस। और जैसे कि हम लोग हमारी सीरीज़ चल रही थी, आपकी एमसीक्यूज़ की चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी की, जो कि आपकी क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप लोग अच्छे से एक टेस्ट सीरीज़ को लगाएं। क्वेश्चंस को मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैं आपको साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आज सिखाने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता दूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो क्लास 10th में जो हमारे पास चीज़ें दे रखी है ना, उन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, क्लास 10th में हमारे पास क्या दे रखा है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, सिंपल सा। इस स्ट्रेट लाइन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपके पास कोई लाइन है ए बी का, हम उसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका x1 y1 मैंने मान लिया, और यहाँ पे जो रहेगा आपका x2 और y2, ये दो आपके पास पॉइंट आ गए। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट लगता है, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, पहला कॉन्सेप्ट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर थंबनेल में तो एमसीक्यू लिखा हुआ था। एमसीक्यू हैं, आगे हैं, लेकिन उनसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो जिन बच्चों ने मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रियल वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, तो एक बार उसको ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज जो थोड़ा मुझे बताने का इच्छा भी है अंदर से, वो यहाँ पे ये है कि जो आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका कोई जो पहला कॉन्सेप्ट लगता है वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपका यहाँ पे लग जाता है। सेकंड अगर पार्ट बात करें, ठीक है, ये आपका रेशियो लग जाता है। रेशियो लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये आपका सेक्शन फार्मूला लग जाता है। तीसरे कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, तो तीसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ठीक है, वो लगता है ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल का, ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास एरिया निकालते हैं हम लोग। इसका क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला की बात करूं, तो डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए, डिस्टेंस फार्मूला की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हमारा डी इक्वल टू हमारे पास आ जाता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास आ जाता है। सेक्शन फार्मूला की अगर बात करें, ठीक है, सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आपका कोई पॉइंट x है। अब देखो, पहले समझते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने लिया x, मैंने ये पॉइंट ले लिया है। अब मुझे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला की हेल्प से क्या करना है, इसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हैं जो मैं आपको एक करके डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, थोड़ा स्पीड में लेके चलूँगा, क्योंकि हमें एमसीक्यू हमारे मेन टॉपिक है, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। पहली बात करते हैं जिसमें जो पहला वो लगता है मिड पॉइंट। कौन सा लगता है, मिड पॉइंट। ठीक है, ये भी आपका इसका टॉपिक है। मिड पॉइंट की अगर बात करें, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है। यदि आपके पास कोई लाइन है, उसके बिल्कुल बीचों बीच मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका निकलेगा x1 प्लस x2/2, और y कोऑर्डिनेट आपका निकलेगा y1 प्लस y2/2। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, किस कंडीशन के लिए, जब आपका पॉइंट क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा। जब आपका पॉइंट क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा। सेकेंड चीज़ क्या है इसमें, सेकेंड चीज़ आपका सेक्शन फार्मूला। क्या लगता है आपका, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला कब लगता है, सेक्शन फार्मूला बच्चों आपका तब लगेगा जब ये मिड पॉइंट नहीं होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी, आगे पीछे होगी, यानी कि ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो वहाँ पे हम रेशियो लेके चलते हैं, जिस रेशियो को हम लोग कहते हैं m रेशियो n हम उसको कहते हैं। उसमें आपका क्या आता है, यदि मुझे यहाँ पे x पॉइंट निकालना है बच्चों, तो m और यहाँ पे n और नीचे m प्लस n। यहाँ पे मैं अगर x का पॉइंट निकाल रहा हूँ, देन वी कैन राइट x2 प्लस x1। ये मेरे लिए हो गया x का। अगर मैं यहाँ पे y की बात करूँ, ठीक है, तो y मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ठीक है, सेम वही चीज़ आ जाएगी, m y2 प्लस n y1 अपॉन
m प्लस n। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपकी तब है जब आपका पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को। जैसा कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, देन वी कैन से m रेशियो n एंड फॉर्मूला क्या रहेगा वहाँ पे m x2 प्लस, बीच में प्लस साइन आएगा। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि एक्सटर्नली पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बस प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, प्लस के जगह क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, बाकी सिर्फ ऊपर, सिर्फ ओनली ऊपर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट लग जाता है। दूसरी चीज़ क्या पड़ी हम लोग, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x के लिए आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 ये आपके y के लिए आ जाएगा मिड पॉइंट। तीसरी चीज़ क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका यहाँ पे क्या हो जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एरिया के लिए जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला पढ़ते हैं वो आपके पास क्या होता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस प्लस यहाँ पे x2 आ जाएगा, y3 माइनस y1 और फिर से एक बार यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ बाहर x3 आ जाएगा और y1 माइनस y2, ठीक है, ये मेरे पास आ जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एरिया आपके पास आएगा ना वो मॉड के अंदर आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं नेगेटिव आंसर लेके आते हैं, ठीक है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो एरिया की वैल्यू जब कभी भी आए तो वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको शॉर्टकट बताया है ये इस पूरे चैप्टर में है बस, ठीक है। और इसको मैंने इलेबोरेट करके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर किया है एक एक चीज़ को, तो वहाँ जाके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आज की शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा MCQ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शुरू करते हैं आज की क्लास को। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो लाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन देखिए इस पर आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस इज इक्वल टू 5, द व्हाट वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सा देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हिंदी में समझा देता हूँ। ये आपके पास कोई क्या है, लाइन है, और ये पॉइंट आपके पास क्या दे रखा है, 2, -2 आपके पास दे रखा है, 2, -2 ये पॉइंट आपके पास दे रखा है, और यहाँ पे आपका दे रखा है -1, x ये दे रखा है। और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी दे रखी है, 5। वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी, 5 दे रखी है। और पूछ रहा है कि x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालो भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आता है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप करके बताऊंगा, ठीक है। अब d आपके पास दे रखा है, अगर मैं अंडर रूट को हटाऊं तो d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। d स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 यहाँ पे हो जाएगा। x2 की बात करते हैं, x2 की अगर बात करें तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करते हैं तो x + 2 होल स्क्वायर। समझ में आ गया, क्योंकि x माइनस था, एक माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया बच्चों 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 का 3 9 आपके पास हो जाता है, प्लस x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका पहला पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ जंप करते हैं। तो ये आपका 25 - 9 कितना होता है बच्चा, 16। तो x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो x + 2 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है +-4। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं लूँगा -4, एक बार मैं लूँगा +4, और ये दोनों पॉइंट पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो क्या रहने वाली है, देखिए ज़रा। अब यहाँ पे +2 था, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, ये इस केस में बच्चों आपका हो जाएगा -6। इस केस में क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगी x की वैल्यू। इस केस की अगर बात करें तो अगर पॉजिटिव लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक आएगी x की वैल्यू 2, एक आएगी -6। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 2 आपके पास आंसर आ चुका है, तो 2 आपके ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, काम खत्म, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया है ऑप्शंस में, क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं हर एक टॉपिक से, ताकि अगर आप MCQ भी कर रहे हो ना तो आपको ये तो आइडिया आ जाएगा कि आपके चैप्टर में है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने क्वेश्चन खुद आपके लिए
प्रिपेयर किए और मैं आपके सामने इन क्वेश्चन को लगा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब मिड पॉइंट का आ गया, अभी तक डिस्टेंस का चला था, अब किसका आ गया है, मिड पॉइंट का आ गया है। ठीक है, आपके पास दे रखा है ये, देखिए ये लाइन दे रखी है, ये लाइन आपके पास दे रखी है। पता है ना लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। लाइन को पहचानने का तरीका है कि आपके दोनों साइड एरर होंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, और ये क्या होती है, ये आपकी रे होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। लाइन के दोनों साइड एरर होता है, लाइन सेगमेंट क्या एरर नहीं होते हैं। ठीक है, एरो, सॉरी एरर नहीं एरो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, 2,4 2,4 आपके पास आ जाता है, 2,4 ए पॉइंट आपके पास दे रखा है, बी आपके पास दे रखा है -2 -4 आपके पास दे रखा है। राइटिंग बहुत अच्छी है आपके सर की, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 2, -4। जब मैं नॉर्मली लिखता हूँ तो राइटिंग ठीक बनती है, लेकिन जब उसको बिल्कुल गौर से लिखने की कोशिश करता हूँ तो फिर टेढ़ा मेढ़ा ही जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द 2 पॉइंट। मिड पॉइंट बताना है भैया, यहाँ पे कोई मैंने मिड पॉइंट ले लिया, और आपको पता है कि मिड पॉइंट की अगर बात करें, मिड पॉइंट अभी मैंने पीछे बताया है, तो मिड पॉइंट में क्या होता है भैया, x की वैल्यू क्या आती है, x1 + x2/2। ठीक है, अब y की अगर बात करें तो वहाँ क्या होता है आपका y1 + y2/2। ये दो कॉन्सेप्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक, x की वैल्यू अगर निकालते हैं x1 + x2 यानी कि 2 - 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 0। y की अगर बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो आपका क्या होता है 4 -4 यहाँ पे आपकी वैल्यू अपॉन 2, ये वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि आपके जो x और y के पॉइंट हैं वो दोनों 0 0 आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल मैंने आपको कोशिश करी है एक एक चीज़ को बताने की, साथ में फॉर्मूले के साथ बताऊंगा, तो आपको चीज़ें बार बार रिपीट होती रहे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने कोशिश करी है कि जो आपके MCQs है वो इस तरीके से बनाए हैं कि आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाए, आपको पता लग जाए कि चैप्टर में आपकी चीज़ें है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P दिस एंड दिस इस, इन दोनों का अब यहाँ डिस्टेंस, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ ले फिर से इसने। ठीक है, वैसे आप लोग कर सकते हो, मेरे करने से पहले तो आप लोग कर ही लोगे, ये तो उम्मीद है मुझे आप लोगों से। बाकी आप लोगों की इच्छा है भैया, पढ़ो ना पढ़ो, हम क्या कह सकते हैं, प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। ठीक है, पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए, साथ वाले नौकरी पे लगेंगे, तुम लोग धक्के खाओगे। ठीक है, अब देखो पी क्यू आपके पास दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जब आप करते हो ना मैथमेटिक्स, बोलते हैं बच्चे के सर फार्मूले कैसे याद किए जाएं, यार कोई तरीका नहीं है, जिन दुनिया में ऐसी कोई मैथ की ट्रिक बनी ही नहीं है जो आपको फार्मूले याद करा दे, बन ही नहीं है। मैं बोलता रहा हूँ, मैंने खुद मास्टर्स करी है मैथमेटिक्स से। ठीक है, PhD परसिंग चल रही है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी ट्रिक पढ़ी ही नहीं, पूरा यूट्यूब देख लिया, कोई ऐसी ट्रिक बनी ही नहीं जिससे वो फॉर्मूला याद हो जाए। हो ही नहीं सकता, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग खुद सर्च करते नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स आपके माइंड पे काम करता है, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार लिखोगे नहीं तो नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको एक पढ़ लेता हूँ सब समय। जब सामने पे क्वेश्चन हिट करता है ना भैया, हवा टाइट हो जाती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से बनती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उल्टा भी कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y2 - y1 या x2 - x1, आपका 1 1 - 2 ऐसा करो तो उल्टा फर्क, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसलिए घबराइएगा मत। पता लगा तुमने सपोज y1 - y2 कर दिया और x1 - x2 कर दिया, सोच लो कि हमने गलत कर दिया। ठीक है, इस गलतफहमी मत रहना, दोनों चीज़ सेम ही होती है। ठीक है, तो 6 माइनस उसकी अगर बात करें 6 - 0 की, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक हो गया, और यहाँ पे +4 आ गया। तो आपका जो d की जो वैल्यू है, ठीक है, d की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई, √40। इसको अगर बच्चों अगर हम लोग डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड करें, तो इसके आप फैक्टर निकाल, तो हमेशा कभी भी एक आपको मैं एक इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, जब मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए स्क्वायर रूट पे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई है, ठीक है, यह आ गई आपके पास 2√10, 2√10, काम खत्म। इतने में ही देखना है ऑप्शन कहाँ पे भैया, 2√10, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर आ गया। बस इतना ऐसा दिमाग लगाना है। ठीक है, गुड, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ जैसे आपको यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा था, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे से पहले लगा के बैठ जाओ।
वीडियो को आगे कर लेना फिर, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हो तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट ये है कि आपको एक एक चीज़ सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ बीच बीच में फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, तभी जाके आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। इफ़ ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पॉइंट दिस इज वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली, थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लाइन है ए बी, उसके बीच में एक मिड पॉइंट दे रखा है और तीनों पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और कोई एक अननोन वैल्यू पूछ रहा है। डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपका ओ पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट है मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। पी पॉइंट की अगर बात करें तो पी पॉइंट आपका -6,5 दे रखा है। क्यू पॉइंट की बच्चों अगर बात करें तो -2,3 आपके पास दे रखा है। जो मिड पॉइंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, P/3। इसको मैं दूसरे पेन से लिखने की ट्राई करता हूँ। देखिए P/3, ओह शिट, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो येलो आ गया, P/3,4, ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब देखिए भैया क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखा देता हूँ। कुछ नहीं है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, आंसर वही रहेगा। मतलब ये तो मिड पॉइंट है तो इक्वल टू में आएगा, तो इसका मतलब क्या आपके पास आ गया मिड पॉइंट की अगर बात करें तो मिड पॉइंट तो आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी कि जो x की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है आपकी x1 + x2/2, ठीक है। y की अगर बात करें तो y1 + y2/2, बस यही कॉन्सेप्ट, जो x y है ना ये बीच का है, बाकी ये उधर उधर के हैं, ठीक है। तो P/3 = कितना आ रहा है, P/3 = कितना आ रहा है, x का पॉइंट है तो x को ही मेजर करेंगे, y का टेंशन नहीं खत्म, ठीक है। तो -6 - 2/2 तो -8 आपके पास आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो P/3 = -8/2 यानी कि आपके -8/2 यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -12। वो कितनी आ जाएगी, -12। क्यों आएगी वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे -4 आ गया, जब 3 ऊपर यहाँ नीचे डिवाइड में यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4 × 12 आपका हो जाएगा। P की वैल्यू -12 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पर इस तरीके से करना है। देखिए एग्जाम में मैंने MCQ की सीरीज इसलिए लेके आया है क्योंकि क्लास 10 में 20 क्वेश्चन MCQs के आते हैं। अगर बच्चों के 20 क्वेश्चन MCQ के करेक्ट हो जाते हैं ना, बस हो गया काम, बाकी तो आप लोग कर ही रहते हो, ठीक है। तो MCQs हमेशा कोशिश करो 20 आउट ऑफ 20 लेने की। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल में लगे रहते हैं यार। 1 मार्क्स का देखो ना, जो होने हैं कंफर्म है, जिन्हें या पूरे मिलेंगे या कटेंगे, तो 20 की 20 आगे करेक्ट हुआ तो आप एक सेफ जोन में चले जाओ, उस टेंशन। क्योंकि MCQ आपके विदिन 20 MCQ है तो मुझे लगता नहीं है कि 5 मिनट से ज़्यादा उनमें लगेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। क्योंकि MCQ क्वेश्चन सिंपल आते हैं, इतने हार्ड भी नहीं आते हैं। ये आपको यहाँ पे इस टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप जो वहाँ पे शॉर्टकट करोगे, यहाँ तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, आप फॉर्मूला भी नहीं लिखोगे, वहाँ शॉर्टकट करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो P की वैल्यू आपकी -12 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा वो भी देख लेते हैं। द पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इन द रेशियो 2/3। देखिए ये कह रहा है कि ये आपके पास कोई लाइन है, ठीक है। लाइन क्या दे रखी है, P, Q। अगली बार से मिटानी नहीं पड़ेगी, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम करना पड़ेगा, ठीक है। -1, 7 आपके पास ये दे रखा है और ये दे रखा है 4, -3 आपके पास ये पॉइंट दे रखा है। बीच में कोई पॉइंट है, मैंने ये नहीं कहा कि वो मिड पॉइंट है, कोई पॉइंट है, ठीक है। रेशियो क्या दे रहा है, 2:3, 2 रेशियो आपके पास रेशियो 3 दे रहा है। और वो पॉइंट क्या है आपका, x, y है, x, y है, यही पॉइंट निकालना है, यही पॉइंट निकालना है। सिखा देता हूँ। x = इंटरनली एक्सटर्नली उसने कुछ भी नहीं कहा तो इंटरनली सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, m(x2) + n(x1) अपॉन m+n, ये आपकी x की वैल्यू आती है। y की अगर बात करें तो m(y2) + n(y1) अपॉन m+n आपके पास यहाँ पे आ जाता है। बस सॉल्व करो, काम खत्म, ठीक है। m कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। x2 की अगर बात करें तो x2 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, प्लस और फिर आपका n3 दे रखा है और x1 -1 दे रखा है। नीचे आ गया जी 5। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 × -3 + 3 × 7 अपॉन
5 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 होता है बच्चों 5, यानी कि 5/5 यानी कि आपके पास 1 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, -6 यहाँ पे आ जाता है और 21 यहाँ पे आता है। देखो -6 + 21/5 तो आपके पास 15 आ जाता है। 15/3 यानी कि 15/5 = 3 आता है। तो 1,3 1,3 भैया कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। काम खत्म, क्योंकि x और y की वैल्यू तो है, ये x है आ गया, ये y है तो आ गया, बस इतना सी बात है। ठीक है, मैं एक बार क्या हुआ था, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, मैं FCAT के बच्चों को पढ़ा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, FCAT का जो बच्चा आ रखा हो, ग्रेजुएशन करके आ रखा था। उस टाइम पे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा था, तो मैं इंस्टीट्यूट में मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ के जो HR थे उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया कि सर आप बहुत सॉफ्ट बोलते हो, बच्चों को मज़ा नहीं आता है। तो मैंने उनको जवाब दिया, बच्चों को मज़े लेने हैं या चीज़ों को समझना है? आपको समझ में आ रहा है? अब मैं सॉफ्ट बोलूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ? क्यों चिल्ला के बोलूँ? जो चीज़ सिंपली समझ में आ रही है उस पर चिल्ला के क्या फ़ायदा? आपने विकास दिव्यकीर्ति सर के लेक्चर देखे होंगे, कभी देखा उनको चिल्लाते हुए? जो चीज़ सिंपल हो सकती है चिल्ला के कुछ नहीं होता है। आपको पता है ना, खाली घड़ा ज़्यादा तेज़ बजता है, ठीक है, और हम खाली घड़ों में से नहीं आते हैं, इसलिए हम चिल्लाते भी नहीं हैं। ठीक है, चिल्लाता, अगर आप भीड़ में हो ना, तो भीड़ में कोई व्यक्ति अगर चिल्ला रहा है तो इसका मतलब, उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी बातों को रख रहा है सामने पे, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है, इसलिए तो चिल्लाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों चिल्लाऊंगा मैं? माइक लगा रखा है मुँह पे, चिल्ला के क्या हो जाएगा? मोहल्ले वालों को थोड़ी सुनाना है बाहर, समझ रहे हो? ठीक है, अब मुझे पता माइक है, आवाज़ ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ है। ठीक है, कि जोश नहीं दिख रहा है, जोश मेरे जोश का, मुझे अपने जोश नहीं दिखाना है, बच्चों को अपना जोश दिखाना है। उन 2 घंटे में जो एग्ज़ाम में बैठेंगे वो जोश है। मेरा जोश क्या है? हमारा तो उम्र निकल गई, 10th भी कर लिया, 12th भी कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, PG भी कर लिया, सब कर लिया। ठीक है, हमें जोश की ज़रूरत नहीं है, जोश हमें उनको देना है। हमारा जोश जा चुका है, अब उनका जोश देखना है हमें। ठीक है, तो आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले रेशियो दे रखा था, इससे पहले रेशियो आपके पास यहाँ पे दे रखा था। अब क्वेश्चन में रेशियो पूछ रखा है। रेशियो कहाँ गया क्वेश्चन? आगे ज़्यादा आगे चलेगा क्या? मैं एक सेकंड, ज़्यादा आगे चले गया हमें लगता है मुझे। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और रहे हुए हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइंग द पॉइंट दिस एंड डिवाइड ओ। देखो, ये कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ, या आप होमवर्क में करोगे, कुछ आप लगी आपके लिए भी छोड़ेंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, P दे रखा है, Q दे रखा है। P पॉइंट की अगर बात करें बच्चों, -3,10 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 6,-8 आपके पास दे रखा है। यहाँ पे जो बीच का पॉइंट है वो भी आपके पास दे रखा है। तो वो पॉइंट क्या दे रखा है? वो पॉइंट दे रखा है -1,6 आपके पास दे रखा है। और MN पूछ रहा है, MN पूछ रहा है। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। इससे पहले वीडियो पॉज करके पीछे देखना, ये पॉइंट XY थे और MN गिवन था। अब वहाँ MN नहीं है, जब MN नहीं है तो वहाँ बच्चों आप मान के चलोगे K/1, K/1, K/1 मान के चलोगे। ठीक, जो K की आपकी वैल्यू आएगी वही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा, वही आपका रेशियो रहेगा। लेट सपोज अगर आपकी K की वैल्यू 1 आ रही है तो हम कहेंगे K/1, K/1। अब आप कभी कभी क्या होता है, बच्चों को कहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी K की वैल्यू आ जाती है भैया 2/3, 2/3 आ जाती है। सर अब क्या होगा? यहाँ तो रेशियो 1 है, ये 2/3 है। अरे टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 2/3 दे रखा है ना, रेशियो 1 है, तो बच्चों ये कहाँ जाता है? ऊपर। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप लोग गौर फरमाइएगा, बताएंगे आपको वहाँ पे भी, क्योंकि अभी मैंने यूट्यूब पे मुझे ज़्यादा टाइम आया हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, ऑफलाइन आप होते तो मैं आपको एक चीज़ बताता, ऑनलाइन में इतनी चीज़ें रिकॉर्डेड क्लास में होती नहीं है। लेकिन जब मैं पूरा अपना कोर्स यूट्यूब पे एक बार डाल दूं, उसके बाद चीज़ों को आपको समझ में आएगी। आप कोई भी चीज़ को सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। तो धीरे धीरे मैं डालता रहता हूं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चलती है, ऑनलाइन के लिए टाइम मिलता नहीं है। फिर ये कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आपका आ जाता है, तो 2/3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, 2/3।
3। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास वो क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। यदि कोई डाउट रहेगा तब भी समझ में नहीं आएगा तो आप मेरी वीडियो में जाना, ठीक है। अच्छे से वहाँ पे मैंने आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, बिल्कुल अलग से सेक्शन फार्मूला की वीडियो बनाई है, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन की बात करता है बच्चों, तो इसमें क्या होता है देखिए, ये है जी आपका ओरिजिन, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपके पॉइंट दे रखा है -6,8। ये पॉइंट आपके पास दे रखा है। ओरिजिन आपके पास 0 है, 0,0 आपके पास ओरिजिन दे रखा है। इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वो बात खत्म। डिस्टेंस निकालनी तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 64, ठीक है। ये लगा दिया भैया, कैसा आ गया, D आपका 10 आ गया, बात खत्म। ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत ही नहीं है, 10 यूनिट आंसर आ गया। सर कैसे, क्या बताओ, अरे सिंपल सी बात है ना, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये तो 0 है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D √x2 माइनस x1 प्लस y2। तो x1 तो 0 है तो x2 का स्क्वायर आएगा, x2 का स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से आगे चलेगा, y2 का स्क्वायर आएगा, तो वही मैंने किया, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, टोटल 100 और √100 क्या होता है आपका 10 होता है, बात खत्म खत्म, ठीक है। इतना दिमाग में लगाऊंगा नहीं, ना ही आपको लगाना है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब कोलिनियर यहाँ पे क्या चीज़ होता है, कोलिनियर की डेफिनेशन मैं आपको बताऊँ, अलग अलग टॉपिक में कोलिनियर की डेफिनेशन अलग अलग आती है। 3D में पढ़ोगे वहाँ पे चीज़ अलग आ जाएगी, 2D में पढ़ोगे वहाँ पे चीज़ अलग आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन कंडीशन में पढ़ोगे वहाँ पे चीज़ें अलग आ जाएगी, ठीक है। तो जब कभी भी आपके, अब तो क्लास 10th में हो, 11th में आपको कोलिनियर की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, वहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, मेथड भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्लास 10th में आप हो और यहाँ पे कोलिनियर कंडीशन पूछ रहा है, तो कोई भी कोलिनियर हम तब कहेंगे यदि आपके ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, देन वी कैन से पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहीं पे वो चीज़ कह रहा है, ठीक है, द पॉइंट दिस आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ पी इज, पी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दूंगा एरिया का, ठीक है। तो आपके जो गिवन हमारे पास दे रखा है, कोलिनियर कंडीशन क्या है, ये होता है 0। तो फॉर्मूले की अगर बच्चों बात करें तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/2 x y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्राइंगल का है और ट्राइंगल का एरिया = में कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो बस वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। ये 1/2 बता दे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। x1 की अगर बात करें तो x1 ये दे रखा है तो -5 आपके पास आ गया। y2 की अगर बात करें, y2 क्या है p, तो p + 2, p + 2 आ गया, ठीक है। फिर बीच में प्लस, x2 कहाँ पे दे रखा है, x2 तो 1 दे रखा है, तो 1 तो छोड़ो, ठीक है। y3 माइनस y1 यानी कि -2, सॉरी y3 माइनस y1, और यहाँ पे क्या था, p - 2, ठीक हो गया। y3 माइनस y1 यानी कि -2 -1, तो -2 -1, ठीक है। प्लस x3 की अगर बात करें तो x3 मेरे पास दे रखा है 4, ठीक है। और क्या है, y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस p, 1 माइनस p = 0। सॉल्व करो, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, ठीक है, -5p + 10, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा -3, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट -3 लिख लेता हूँ, प्लस 4 माइनस 4p = 0। देखो तो यहाँ पे आपका 9p आता है, कितना आता है, 9p आता है नेगेटिव के साथ, ठीक है। 10 + 4 14 और 14 माइनस कहीं गड़बड़ किया है साइज से मुझे लग रहा है, -5p - 4p, तो ये आपका हो गया 9p, ठीक है। 10 + 14 14 - 10 की अगर बात करें, 14 - 10, सॉरी 14 - 3 उधर चले जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -11, यही होगा। तो p की वैल्यू -11/9, ये तो पॉसिबल नहीं है, कहीं पर हम लोगों ने मिस्टेक करी है, ज़रा वो देख लेते हैं, ठीक है। x1 की अगर बात करें तो -5 दे रखा है, ठीक है। y2 माइनस y3 यानी कि p -- +2 हो गया, ये चीज़, ठीक है। फिर आपका y2 आता है
-2 -1, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट में आपका 4 आ गया है, 1 - p, ये भी क्लियर है, ठीक है। तो माइनस, तो यहाँ पे बच्चों जो आ रहा है, यहाँ पे मिस्टेक करी है, ठीक है। यहाँ पे -10 आपका आ जाता है, कितना आता है, -10 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कोई और मिस्टेक तो नहीं है, -3 एज इट इज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 -4, अब हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -9p। अब देखो ये बाकी चीज़ सारी उधर चली जाएगी, ठीक है। जैसे उधर जाएगी तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही है 10 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 13, और 13 - 4, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा, 9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो p की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, ये भी नेगेटिव रहेगा, सॉरी, ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो p की वैल्यू आपकी नॉर्मली 1 आ गई है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई, काम ख़त्म, ठीक है। सॉरी -9 नहीं, +9 ही रहेगा यार, क्योंकि उधर जाएगा ना, ये दोनों जब उधर साइड जाएंगे तो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। हाँ, तो -1 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बस थोड़ा उस टाइम कूल माइंड रहना है, ठीक है। यदि शायद से मैं भी अभी थोड़ा कूल ना रहता तो शायद से मिस्टेक मुझे दिखती भी नहीं, ठीक है। तो कभी कभी हो जाती है चीज़ें, इसलिए हॉपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपने करी है एक बार देखिए और उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए, आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो ये आपका कोलिनियरी कंडीशन है। जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, एट दैट टाइम पे आप कह सकते हो कि आपके पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखो, यही क्वेश्चन आपके थ्रू 2-3 मार्क्स में क्या आएगा, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है कि आपके तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो इनको कहते हैं हम लोग कोलिनियर, ठीक हो गया। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन आपके बचे हैं इसमें, जरा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, इफ़ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, देन देखो इसमें रिलेशन पूछ रखा है, बोल रहा है कि पॉइंट कोलिनियर है, सेम कंडीशन आपके पास आ जाती है, आर कोलिनियर, देन रिलेशन निकालना है कि रिलेशन आपके पास क्या रहेगा। तो भैया एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको और मुझे दिक्कत ना आए, ठीक। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 मॉड। कोलिनियर है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोलिनियर है तो इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। x1 की अगर बात करें तो 1 आपके पास दे रखा है, y2 की अगर बात करें तो 0 आपके पास दे रखा है, y3 यानी कि -b मेरे पास आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। प्लस x2 कितना दे रखा है, 0, तो x2 तो गया, x3 की बात करते हैं तो x3 मेरे पास क्या दे रखा है, a दे रखा है, कितना दे रखा है, a दे रखा है। y1 - y2 तो 2 - 0 यानी कि 2 आपके पास इज इक्वल टू 0, बस छोटा सा क्वेश्चन है तो आ गया, -b प्लस 2a इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 2a इज इक्वल टू b, 2a इज इक्वल टू b, चेक करो ऑप्शन में, 2a इज इक्वल टू b कहाँ पे है भैया, ऑप्शन नंबर ए। बस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप एग्जाम में। तो ये कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बस बात खत्म, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और मैंने इस चैप्टर में जितना मुझसे कोशिश करी गई, ठीक है, जितने आपको होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है। आपका मैंने मिड पॉइंट लेके गया हूँ, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले के साथ क्वेश्चन दिया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक लास्ट चीज़ भी एक साइड से मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए मुझे। देखो, अगर आपके पास ये ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे भी पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट भी दे रखा है, ये पॉइंट भी दे रखा है, और मुझे सेंटर का पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर का पॉइंट निकालना है। तो एट दैट टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे आप मिड पॉइंट निकाल रहे थे ना, वैसे यहाँ पे आप निकालोगे। कैसे निकालोगे वो बताता हूँ, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सॉरी 2 3 देख लें एक बार आप लोग, देखना मुझे अभी कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, गोल पे आपको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको आ जाता है, तो वो आपके मिड पॉइंट की लो कंडीशन आती है। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, या क्लास 11 में आता है, तो ज़्यादातर उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कंप्लीट आपके पास चीज़ें दे रखी है, ये आपके पास क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दे रखी है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपने सारी वीडियोस प्लस ये MCQ सीरीज़ देखी है, तो मैं नहीं मानता कि आपका एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बाहर जाएगा, और जो आपको ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।